जो सरकार ने ये एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं, क्या ये सही है या गलत? गलत। गलत है। जिस तरह से आम जो कपल्स हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, जबकि वो किसी तरह की गलत एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सरकार की तरफ से जो ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये जो ये इस तरह से पकड़ रहे हैं, इस तरह के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? इसमें सीधी सी बात है, मतलब हम तो कुछ करेंगे नहीं ना। मतलब हम अब उनके कहने पे चलेंगे। अब बालिग हो चुके हैं, हमारे घर वाले कुछ नहीं कैसे, तो अब सरकार बोलेगी हमारे को? ये बताइए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब कानून क्यों आ रहे हैं हमारे बीच में? ये क्वेश्चन तो है हमारा, और क्यों आ रहे हैं बीच में? बिल्कुल इनकी सही बात है कि अगर कानून इन्हें अलाउ करता है तो फिर पुलिस प्रशासन के इस तरह के जो कुछ एक लोग हैं वो क्यों इन्हें रोक रहे हैं। साथ ही बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोगों का कहना है कि वो मंचलों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये आम जो कपल्स हैं या फिर जो नॉर्मल लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ सामने आ रही हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? तो यार जो कपल्स हैं, मतलब कोई ज़बरदस्ती तो लाता नहीं है, सब एक मतलब कोऑपरेटिव होता है आपस में, मतलब फ्रेंड होते हैं जो जब भी आते हैं, तब भैया भी ये भी नहीं कि अब कोई लड़का लड़की कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई बहन भाई भी हो सकते हैं, वो भी जाते हैं, कभी उनको पकड़ सकते हैं। वो तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि बहन भाई को पकड़ लिया, कहीं जा रहे हैं वो शॉपिंग करने, उनको पकड़ लेंगे, तो अच्छी बात थोड़ी ना सरकार की। अब हम भी बाहर आए हैं घूमने के लिए, तो भी यार ये थोड़ी ना कि हम पकड़ लेंगे, वो बाहर लेके हम घर में पता है सबको, तो क्या दिक्कत है फिर? ये सरकार क्यों निकाल ली है? इसलिए आए थे आप यहाँ पार्क में? फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी के लिए। इन दिनों एक बड़ा सवाल आ रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड की जो कार्रवाई है उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो देखती नहीं उसे। तो ये सही गठन किया है सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का या नहीं? सही किया। सही किया है। सही किया हाँ। तो इस बीच कुछ एक ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि एंटी रोमियो स्क्वाड हर किसी को, मतलब किसी को भी जो आम लोग थे जो घूमने आए थे युवा, उन्हें भी पकड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें कैसी हैं? ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये पकड़ना नहीं चाहिए। पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ ऐसी जगह जाएं तो पकड़ लेते हैं और पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं, यानी कि रिश्वत ले रहे हैं वो बस। लेकिन इस तरह से जब पुलिस प्रशासन के जो लोग पकड़ते हैं उनका यही कहना है कि जैसे आप 3 लोग घूम रहे हो, तो वो आपको कैसे समझे, उन्हें कैसे पता चले कि आप यहाँ फब्तियाँ कसने आए हैं, वो लड़कियों को छेड़ने आए हैं, कैसे इस तरह की चीज़ें कैसे पता चले? हम तो अपनी फोटोग्राफी करने आए हैं, पर पुलिस को चाहिए पैसा, उसको वो हम सोचेंगे वो लड़की, हम लड़की छेड़ रहे हैं, वो हमसे पैसे लेंगे, छोड़ देंगे। उनको बहाना चाहिए, पैसे कमाने बस। परसों ही पकड़ा था मुझे, 1200 रुपये दिए थे, जब जाके छोड़ा उसने मुझे। तो इन्होंने ये बड़ी आरोप लगाया कि सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि इस तरह के एंटी रोमियो स्क्वाड के पीछे वो पुलिस के कुछ एक ऐसे लोग हैं गलत जो कारोबार कर रहे हैं, इस तरह से किसी को भी पकड़ लेते हैं और उनसे फिर पैसे वसूलते हैं। कुछ ऐसे मामले देखने को भी मिले हैं कि जहां इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो जो ये भाई आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं प्रदेश में? हो रही हैं, बिल्कुल जी हो रही हैं, और कईयों को घाटा इससे, कईयों को फ़ायदा है। फ़ायदा भी है हम लोगों को। घाटा ये है कि कुछ निर्दोष भी पकड़े जा रहे हैं इस चीज़ में, कुछ मतलब रोड पे भाई बहन भी चलते हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, ये कौन है क्या है। कल हम जा रहे थे तो बहन थी बाइक पे पीछे, तो पुलिस वाले ने पूछा कौन है, किसे लेके जा रहा है पीछे, तो बहन ने बोला मेरे भाई है छोटा। ऐसे पूछताछ। ये असली इन्होंने वजह बताई है एंटी रोमियो स्क्वाड के नुकसान की, कि कोई कपल्स नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी स्कूटर या बाइक पे कोई जा रहा है तो वो इस कपल ही हो, वो भाई बहन भी हो सकता है, और ये पुलिस वालों को समझना चाहिए। और वो एंटी रोमियो के स्क्वाड के पीछे जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो सामने आ रहा है, वो यही एक बड़ी वजह उसकी है। हाँ, तो आप बता रहे थे एंटी रोमियो स्क्वाड की क्या कमियाँ हैं जो आपको नज़र आती हैं? परसों मैं आया था स्कूटी पे कैमरा लेके, ठीक है, एक लड़का मेरे पीछे, हम अपना शूट कर आ रहे, पुलिस वाले ने हाथ दिया, कह रहा कि तुम लोकेशन बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हो। मैंने कहा सर जी अब क्या करना है? डायरेक्ट उसने बोला पैसे चाहिए, 1200 रुपये दिए, जब जाके छोड़ा। इसका क्या मतलब? रिश्वत ले रही है वो। तो ये मैं कहना है हर किसी को ना पकड़े पुलिस, ये मेरा कहना है बस, और कुछ नहीं। तो एंटी रोमियो स्क्वाड को क्या लगता है कि सही है या गलत? नहीं, गलत। गलत है। क्यों गलत? आपके साथी तो उसे काफ़ी सही बता रहे हैं, इनका तर्क है कि इससे मंचलों पे लगाम कसी जा रही है। वो तो सही लगाम कसी जा रही है, जो बिगैर फालतू में किसी बहन को भाई को रोक रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बहन को रोक लिया, भाई को रोक लिया, साथ ट्यूशन जा रहे हो तो उनको रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये प्रॉब्लम गलत है। जब पकड़ना नहीं होता जब तो पकड़ते नहीं है, और जब नहीं पकड़ना होता जब पकड़ लेते हैं,
तो अब इस कुछ ये नहीं, पुलिस अब कुछ ज़्यादा वो दिखा रही है कि हम कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, इतना है नहीं जितना दिखा रही है, 4-5 दिन दिखाएंगी तो ये। इनका गुस्सा जायज़ भी है क्योंकि इनके 1200 रुपए इन्हें पकड़ने के बाद इनसे उगाए हैं। तो ये बड़ी घटना सामने आई है इस एंटी रोमियो स्क्वाड की, कि जिस तरह से एक इन युवक के साथ सिर्फ कैमरा हाथ में था इनके, इस वजह से इन्हें पकड़ लिया और मनचले कहकर इन्हें क्या नाम है पुलिस में जेल में डालने की बात की गई, जिसके डर से इन्होंने 1200 रुपये पुलिस वालों को दिए। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड के गलत इम्पैक्ट में नज़र आ रही है। और भी युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या देखते हैं। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, ये फैसला सही है गलत? सर बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। यस सर, इससे आगे के लिए बंदे के लिए सेफली रहेगा कि आगे ये काम ना कर सके। एंड पेरेंट्स के लिए भी बहुत बेटर है कि अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्ट इन्फॉर्म तो हो जाएगा पुलिस वालों के जरिए कि हाँ भाई मेरी लड़की ये कर रही है वो कर रही है। उन्हें तो ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जा रही है या बाकायदा कॉलेज जा रही है। नहीं, अगर लड़की अपनी कहीं जा रही है तो वो अपनी मर्जी से जा रही है, तो उससे पुलिस वालों को क्या ऐतराज़? यही तो बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि भाई अगर कोई अपनी मर्जी से कपल जा रहे हैं कहीं, तो आप उन्हें क्यों छेड़ सकते हो? अगर वो 18 वर्ष से ऊपर की उसकी आयु है तो फिर क्यों उन्हें रोक सकते हैं? उसे ना तो घर वाले रोक सकते हैं ना ही पुलिस वाले, तो फिर क्यों ऐसी? सर ये योगी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए चीज़ में, क्योंकि वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है। ये बात है कि 200 रुपये इफेक्ट पड़ रहा है चीज़ पे, क्योंकि प्लस ये भी तो ऐसा आप ये देखिए ना दूसरी उसे जनरेशन को क्या मिल रहा है। छोटे जनरेशन आप देखे होंगे कई बार लेके घूम रहे हैं लड़कियों को, वो भी चीज़ गलत है क्योंकि वो सीनियर को देख के चीज़ सीख रहे हैं जूनियर कि हाँ भाई मेरा सीनियर ये कर रहा है तो मैं भी जूनियर भी यही करेगा। ये भी पॉइंट है। हाँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से घूम रहे हैं तो फिर पुलिस वालों को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है, वो अपने हिसाब से कह सकता है कि इस फैसले को किस तरह से देखता है। लेकिन ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद जो ये घटनाएं सामने आई है, जिसमें कुछ एक पुलिस वालों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और मंचलों के अलावा जो सही व्यक्ति थे उन्हें भी पकड़ा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।